कासगंज, हैवान बना पति, पत्नी की हत्या कर खेत में गाड़ा शव। पुलिस ने 10 महीने बाद किया चौंकाने वाला खुलासा। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और राज छिपाने के लिए लाश को खेत में दफना दिया। कासगंज पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सफल अनावरण करते हुए हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। क्या थी घटना? फर्रुखाबाद निवासी श्रीमती सोमवती ने पुलिस को सूचना दी थी कि उन्होंने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी 14 दिसंबर 2024 को रविंद्र कुमार निवासी गंगपुर कासगंज के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। अप्रैल 2025 में परिजनों को बताया गया कि प्रियंका और रविंद्र काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं। महीनों तक बात न होने पर शक गहराया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच में खुला खौफनाक राज। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में जब सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए। बुधवार शाम पुलिस ने आरोपी पति रविंद्र कुमार को गंगपुर सनौड़ी मार्ग से गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या की वजह और खौफनाक वारदात। पूछताछ में सामने आया कि करीब 1 वर्ष पूर्व प्रियंका का उसके किसी पुराने मित्र से फोन पर बात करने को लेकर रविंद्र से झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि रविंद्र ने कमरे में रखी कुल्हाड़ी से प्रियंका की गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। साक्ष्य छिपाने की साजिश। हत्या के बाद रविंद्र ने अपने भाई राजेश और पिता छोटे लाल की मदद ली। शव को चादर में लपेटकर प्लास्टिक की बोरी में भरा और बुग्गी में रखकर उमेश नाम के व्यक्ति के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। अगले दिन भाई राजेश ने ससुराल वालों को झूठ बोल दिया कि दोनों घर से कहीं चले गए हैं। निशानदेही पर बरामद हुआ कंकाल और आला कत्ल। पुलिस ने आरोपी रविंद्र की निशानदेही पर खेत की खुदाई करवाई, जहां से प्रियंका का सड़ी गली अवस्था में शव बरामद हुआ। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी आरोपी के घर से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मामले में धारा 103(1) हत्या और 80 BNS की बढ़ोतरी करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। सराहनीय भूमिका निभाने वाली टीम। थानाध्यक्ष चंचल सिरोही, उप निरीक्षक अवधेश कुमार हेका, धर्मेंद्र सिंह का, गजेंद्र सिंह और हेका अमीर चंद्र ने इस जटिल मामले को सुलझाने में मुख्य भूमिका निभाई। A to Z इंडिया न्यूज के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। 18 फरवरी को श्रीमती सोमवती, मृतका की मां, जो थाना कायमगंज फर्रुखाबाद की रहने वाली है, उनके द्वारा थाना सिकंदरपुर वेस्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मृतका प्रियंका की शादी 14 दिसंबर 2024 को रविंद्र नामक व्यक्ति से की थी, जो सिकंदरपुर वेस्ट थाना का रहने वाला है। और शादी के बाद से ही उसके ससुराल जन उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ना करते थे। और एक दिन 14 अप्रैल 2025 को मृतका के जेठ राजेश ने सोमवती को फ़ोन किया कि उसकी बेटी और जो दामाद है रविंद्र, ये काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में चले गए। फिर कई दिनों तक मृतका अपनी माँ को फ़ोन से बात नहीं होती सोमवती से। सोमवती उसको कई महीनों तक अपने रिश्तेदारियों में या यहाँ वहाँ उसकी खोजबीन करती है। कई महीनों तक बातचीत न होने पे या कोई खोज खबर न लगने पे उसको शक होता है, और उस शक के बिना पे वो प्रार्थना पत्र देती है कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी को कहीं गायब कर दिया है, और उसे शक भी है कि उसको साथ कोई अनहोनी घटना न होगी। इस प्रार्थना पत्र पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और थाने की टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के पति रविंद्र को नंगेरी सनौड़ी से गिरफ्तार किया जाता है। जब पूछताछ इसके पति से पूछताछ की जाती है तो उसके द्वारा ये कबूलनामा किया जाता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसका शव एक खेत में गाड़ दिया है। उसके निशानदेही पे उस खेत से शव को बरामद किया जाता है, और निशानदेही पे जो आला कत्ल जो कुल्हाड़ी से उसने मारा था उसी के घर से बरामद किया जाता है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा कि एक रात उसने देखा कि सोशल मीडिया पे वो अपने पुराने मित्र से बात कर रही थी, जिस बात को लेके उन पे झगड़ा हुआ, और उसी बात पे उसने उसको मार डाला।